आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है और यह किस ड्यूरेशन को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके 9 वीक तक रहता है और इस पीरियड में जो डेवलपमेंट होता है हम उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जो 10th वीक से लेकर बर्थ तक जो डेवलपमेंट होता है उसे हम फीटल डेवलपमेंट कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन समझना जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें फीमेल और मेल गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इसमें मदर और फादर दोनों के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इंफॉर्मेशंस पाए जाते हैं जो कि बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ डिसीजेस जो हेरिडेटरी डिसीजेस भी होती हैं वो भी मदर और फादर के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके लिए हमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवम क्या है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओवम ओवरी से रिलीज होता है और यह इसकी जो लाइफ है ये 12 to 24 आवर्स होती है और इसके चारों तरफ 2 लेयर होती हैं जिसको हम बोलते हैं जोना पेडिलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये जो दोनों लेयर हैं ये ओवम को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और सेंटर में साइटोप्लाज्म फ्लूइड पाया जाता है और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है जो मदर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। फिर हम देखेंगे स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ये मेल गैमेट्स है, इसको हम डिवाइड करते हैं हेड। ये इसका जो आप ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हेड बोलते हैं। जो एक्रोसोम है इसमें एक कैप की तरह प्रेजेंट होता है जो कि एक्रोसिन एंजाइम को रिलीज करता है। फिर इसी के जस्ट नीचे न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि फादर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उसके जस्ट नीचे ये मिडिल पीस आप देख रहे हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टेल है इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको गतिशील बनाता है जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब तक जा सके। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जो है सेमिनल वेसिकल होता है जो कि मेल्स में ब्लैडर के पीछे पैर में पाया जाता है। ये फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं। ये फ्रक्टोज माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि टेल में मूवमेंट से ये आगे चल सके। अब हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन ये जो स्पर्म है ये इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जोना पेडुलसा की जो लेयर है इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। जो एक्रोसोम रिएक्शन है ये जब ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है इस यहाँ से एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम जो मेम्ब्रेन होती है और इसका स्पर्म का ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं। इसके बाद एक्रोसिन एंजाइम को रिलीज करती है। ये एक्रोसिन एंजाइम जोना पेडुलिसिडा की लेयर है जो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है इसको पेनिट्रेट करती है, इसको डाइजेस्ट करती है जिससे कि स्पर्म सेल अंदर एंटर कर सके। जैसे ही स्पर्म सेल इसके अंदर एंटर करता है तो उसके बाद जो जोना पेडुलस की जो लेयर है इसमें एक सडन चेंजेस आता है, ये हार्ड हो जाती है और उसके बाद ये किसी और स्पर्म सेल को अंदर आने नहीं देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के साथ ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 ऐसे इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं लेकिन इसके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब जो सेल है ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं। जब ये 16 सेल बन जाती हैं और एक हार्ड बॉल की तरह इनका स्ट्रक्चर हो जाता है
उसको हम मोरुला कहते हैं। 3 to 4 डेज में जो मल्टीप्लाई होके ये यूट्रस में की जो कैविटी है उसमें ये एंटर कर जाते हैं। अब इसके एंटर होने के बाद इसमें ब्लास्टोलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ब्लास्टोलाइजेशन इसमें जो मोरुला सेल्स हैं मोरुला में वो उसमें रीअरेंजमेंट होता है और दो लेयर बन जाती हैं, एक इनर सेल मास और आउटर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर प्लेसेंटा बनाता है। और जो ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास ये भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फीटस के डिफरेंट बॉडी पार्ट को बनाती है। ये जो 3 पार्ट लेयर बन जाती है ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर बॉडी के अलग अलग पार्ट को डेवलप करती हैं। हम देखेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लेयर बनाती है, पैंक्रियाटिक सेल बनाती है, लंग्स की लाइनिंग बनाती है और थायराइड ग्लैंड बनाती है। और मेसोडर्म ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मसल्स, बोन, रेड ब्लड सेल्स, डर्मिस, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ट्यूब्यूल सेल ऑफ द किडनी और स्मूथ मसल जो है जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो बनाती है। और एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाती है, हेयर बनाती है, नील्स बनाती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के पार्ट को बनाती है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास और आउटर सेल मास बन गए। अब इसके बीच में एक गैप बन जाता है जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो यूट्रस इस स्टेज में सेक्रेटरी फेज में रहता है, तो सेक्रेटरी फेज में इसमें जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं जिसको हम यूट्राइन मिल्क भी कहते हैं। ये फ्लूइड जो है इनमें जो फॉलिकल्स होते हैं इसके थ्रू अंदर एंटर हो जाते हैं, इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ एक ज़ोना पेडुलिसा की एक लेयर होती है। वो लेयर होना जरूरी है, नहीं तो ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम या जो मोरुला है ये कहीं भी अटैच हो सकता है। लेकिन ज़ोना पेडुलिसा की लेयर होने की वजह से ये इसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब इम्प्लांटेशन के लिए ये ज़ोना पेडुलिसा की जो लेयर है इसको डिसअपियर होना जरूरी है। अब ये यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है कैसे? एक्रोसिन जो एंजाइम है ये इस ज़ोना पेडुलिसा की जो लेयर है उसको डाइजेस्ट कर देता है और इसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे ज़ोना पेडुलिसा की लेयर डिसअपियर हो जाती है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यूट्राइन लाइनिंग लेयर के पास आ जाता है और ये इसमें एंटर करने लगता है और फिर ये इसके अंदर पूरी तरह इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो हमने देखा था जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा बनाता है और जो इनर सेल मास है ये इनकी 3 लेयर हो जाती है। ये अलग अलग जो लेयर है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को बनाती है। अब हम देखेंगे कि फिटल डेवलपमेंट जो होता है वो किस मंथ में कितना होता है। फर्स्ट मंथ में सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस में अटैच हो जाता है और इसका जो इंटरनल ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म होने लगता है। फीटस में सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है और फिर लेग और आर्म्स हैं ये एक स्मॉल बर्ड की तरह दिखने, एक जैसे छोटी कली होती हैं फूल की उस तरीके से दिखने लगते हैं और इसका जो साइज है वो एक पेंसिल का जो डॉट है, अगर हम एक हैवी पेंसिल का डॉट बनाएं तो उतना ही इसका साइज होता है। नेक्स्ट सेकेंड मंथ में इसके बॉडी के मेजर पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, आईज, ईयर, नोज ये सब डेवलप हो जाते हैं, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है और इसके जो हैंड्स और फीट हैं ये भी अपना शेप लेने लगते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप हो जाते हैं और इसका जो साइज है 0.56 से लेके 0.90 इंच तक होता है। और जो ये डेवलप फीट एम्ब्रियो है इसका जो वेट है एक मूंगफली के दाने के जितना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 मंथ में क्या डेवलपमेंट होते हैं। 3 मंथ में जो फीटस का हेड है वो बॉडी से बड़ा दिखने लगता है
उसका जो ईयर है वो अपना पोजीशन ले लेता है, और इसमें इस ड्यूरेशन में जो फीटस है वो थंब सकिंग कर सकता है और अपनी आईज को अपने माउथ को ओपन कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्म्स और लेग के, हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें एक बर्ड, एक कली के जैसे वो शो होने लगते हैं, और इस स्टेज में जो फीटस का लेंथ हाइट है वो 2.5 लॉन्ग हाइट हो जाता है, और जो वेट है अप्रॉक्स 2.8 ऑन्स हो जाता है। 4 मंथ में हम देखेंगे बेबी किक करने लगता है, अपने हाथों को एक साथ जोड़ सकता है, उसके जो फिंगर के नेल्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, किडनी से यूरिन बनने लगता है, और यह एमनियोटिक फ्लूइड में तैरने लगता है। प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, और इसका जो साइज है अप्रॉक्स 6 to 7 इंचेस हो जाता है, वेट 2.8 ऑन्स हो जाता है। 1 ऑन्स अप्रॉक्स टू 30 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। 5 मंथ में जो मदर है वो बेबी के मूवमेंट को फील कर सकती है, उसको हम क्विकनिंग कहते हैं। बेबी जो है और फीटस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिंक करने लगता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड में हमने अभी पढ़ा था कि बेबी का यूरिन भी पास होने लगता है, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का यूरिन भी प्रेजेंट होता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये हर 3 आवर में रिसाइकिल हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो फीटस है उसको इन्फेक्शन हो सकता है। बेबी अपने फीटस अपने अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ खेलता है, और उसके स्किन के चारों तरफ एक येलोइश सब्सटेंस जिसको हम वर्मिक्स बोलते हैं वो आ जाता है। अब वर्मिक्स एक येलोइश सब्सटेंस है जो वैक्स के जैसा होता है, ये बेबी के स्किन में कवर हो जाता है, जो कि एक वाटर प्रूफ की तरह वर्क करता है। क्योंकि जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो अगर ये ज़्यादा समय तक हम भी अगर पानी में हाथ डाल के रखते हैं तो हमारी जो स्किन है उसमें रिंकल्स हो जाते हैं। तो ये जो वर्मिक्स है ये एक वाटरप्रूफ की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है, और अब जो फीटस है उसके नेक और शोल्डर में भी फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसको वार्म प्रोवाइड करता है। इस स्टेज में जो फीटस का जो लेंथ है वो 8 to 12 इंचेस हो जाता है, वेट अप्रॉक्स टू 9 ऑन्स हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 मंथ में। 6 मंथ में बेबी की स्किन थिन हो जाती है, और बेबी बाहर का जो कन्वर्सेशन है वो उसको सुन सकता है, और वो ब्राइट लाइट है उससे भी रिएक्ट करता है, और इस एज में उसका जो लेंथ है वो 11 to 14 इंचेस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 मंथ में। 7 मंथ में डेवलपमेंट चूंकि हो रहा है तो इसमें फैट डिपोजिशन होता है, और फीटस का जो हेयर है वो ग्रो होते हैं, स्किन रेड कलर की हो जाती है, रिंकल्स होते हैं। अब इस स्टेज में वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, यानी जो वॉइस वो कंटिन्यूसली सुनता रहता है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसका जो लेग है वो चेस्ट की तरफ बैंड हो जाता है, और इसका जो मेजरमेंट है अप्रॉक्स 15 to 16 इंचेस रहता है, और वेट अप्रॉक्स 2.4 पाउंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 मंथ में। 8 मंथ में लंग्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, बोन्स बिकम हार्ड हो जाते हैं बोन्स, फिर लेनिगो डिसअपियर फ्रॉम द फेस। अब ये लेनिगो क्या है? लेनिगो एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फीटस के बॉडी में पाए जाते हैं। इसके वजह से जो हमने अभी पढ़ा था वर्मिक्स वैक्स लाइक सब्सटेंस जो होता है, इसकी वजह से ये फीटस के बॉडी में इजीली चिपक जाते हैं और एक वाटर प्रूफ का काम करते हैं। अब 8 मंथ में ये जो लेनिगो है वो बॉडी में तो रहता है, लेकिन ये फेस से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और जो इसके फिंगर्स नेल है वो फिंगर टिप तक पहुंच जाते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिंक करता है, और
इस ड्रिंक करने की वजह से इसको कोई चीज़ को सॉलो करने के लिए निगलने की प्रैक्टिस हो जाती है। और इसका मेशर 18 टू 19 इंचेस रहता है, वेट अप्रॉक्स 4.5 पाउंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 मंथ में जो स्किन है वो फिटस की स्मूथ हो जाती है, वर्निक्स एंड लेन्यूगो डिसअपियर हो जाता है, और ये जो फिटस है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो वॉइस वो बार बार सुनता है उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है, और ये अपने पोजीशन ले लेता है, इसका हेड डाउन हो जाता है और फेस मदर के बैक की तरफ हो जाता है, हेड एंगेज हो जाता है पेल्विस में। आज हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 3 वीक से लेके 9 वीक तक, और उसके बाद 10th वीक से लेके डिलीवरी होने तक के पीरियड को हम फीटल डेवलपमेंट कहते हैं। थैंक यू।